हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ बलराम राणा। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप सब देख रहे हैं एक्सप्लोर साइंस यूनिवर्स। आज मैं सबके लिए लेके आया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होती है? जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्यूरिफिकेशन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग। हम क्या करते हैं, जो हम इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक का यूज़ करते हैं। बस उनमें से एक नंबर वन जो टेक्निक है उसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। हम क्या करते हैं, हम करंट को पास करते हैं किसी भी एक्वस सोल्यूशन में से। उस सोल्यूशन में से जो एक्वस सोल्यूशन होगा वो मेटल सोल्यूशन होगा। जैसे ही हम उस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो हमारी प्योर मेटल अलग हो जाएगी, इम्प्योर मेटल अलग हो जाएगी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। द मोस्ट ऑफ द मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, थिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक। द फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। हमारे पास एक बीकर होता है, हम इसमें क्या करते हैं, सोल्यूशन लेते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ द साल्ट ऑफ द मेटल्स का। हम दो स्ट्रिप का यूज करते हैं। एक स्ट्रिप होती है एनोड, दूसरी होती है कैथोड। एक को हम पॉजिटिव टर्मिनल से बोलते हैं, एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगी उसको बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगी उसको बोलते हैं कैथोड। और इसको कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी के साथ। इस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक। इस फिनोमिना को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक। हम क्या करेंगे, जो हम मेटल का सॉल्यूशन लेंगे इसके अंदर, बीकर के अंदर, जैसे ही हम इसमें करंट पास करेंगे, जो हमारे पास प्योर मेटल प्रेजेंट होंगी एनोड पे, वो क्या करेगी, डिजोल्व हो जाएंगी किसमें, इलेक्ट्रोलेट में। एंड जैसे जैसे करंट पास करेंगे, जो हमारी इलेक्ट्रोलेट में प्योर मेटल है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी कैथोड पे, और जो हमारे पास एनोड होगा उस पे हमारे पास इम्प्योर मेटल रह जाएंगी, और जो हमारा कैथोड होगा वहाँ पर हमारी प्योर मेटल चली जाएंगी। और जो मेटल में जो नंबर ऑफ साल्ट प्रेजेंट होते हैं, इम्प्योरिटी, वो क्या करेंगे, नीचे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो हमारे पास जो इम्प्योर मेटल होंगी वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होंगी, एनोड पे, और जो प्योर मेटल होगी वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, कैथोड पे। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर है, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में कॉपर में हम क्या करते हैं, जो हम बीकर लेते हैं उसमें हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, हम क्या करेंगे, बैटरी की हेल्प से इसमें क्या करेंगे, करंट पास करेंगे। जैसे हम करंट पास करेंगे, करंट पास करने के बाद जो हमारे पास एनोड पे प्योर मेटल सेटल्ड होंगी वो क्या हो जाएंगी, डिजोल्व हो जाएंगी इलेक्ट्रोलेट में, और वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलेट से कहाँ चली जाएंगी, कैथोड पे। और जो हमारी प्योर मेटल होंगी, जैसे जैसे हम करंट को पास करेंगे तो द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जो हमारी जितनी भी हमारी कॉपर सल्फेट में कॉपर मेटल है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, कैथोड पे, और जो इम्प्योर मेटल है वो कहाँ पर हो जाएगी, एनोड पे। और जो कॉपर में प्रेजेंट होते हैं लेस रिएक्टिव मेटल, फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन कौन सा, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, ये क्या करेंगे, जो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेंगे, जैसे ही हम इलेक्ट्रोलेट करेंगे तो ये सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे की तरफ, यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक ऑफ कॉपर। अब बात करते हैं एट एनोड। कॉपर क्या करेगा, टू इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। जब भी रिएक्शन में क्या होता है, लॉस, कॉपर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। और कॉपर टू पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, यानी कॉपर क्या कर रहा है, टू इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। और यहाँ कैथोड में क्या करेगा, कैथोड में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने लग रहा है। कॉपर टू पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। गेन करने की प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। तो इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक। ये प्रोसेस हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जब भी इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं बाय द पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। यदि हमें कॉपर की रिफाइनिंग आती है तो हम कॉपर की रिफाइनिंग में हम जो मेटल का जो सोल्यूशन लेंगे, एक्वा सोल्यूशन, उसमें हम क्या करेंगे, कॉपर का सोल्यूशन लेंगे। जैसे ही कॉपर के सोल्यूशन में से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे बाय द टू हेल्प ऑफ द टू स्टिप। फर्स्ट स्टिप इज नोन एज एनोड एंड सेकंड स्टिप इज नोन एज कैथोड। एनोड स्टिप को हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और कैथोड स्टिप को हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही हम क्या करेंगे, स्टिप में से करंट को पास करेंगे, करंट क्या करेगा, मूवमेंट करेगा एनोड से कैथोड की तरफ।
तो हमारे पास जो प्योर मेटल एनोड स्ट्रिप पे होती है तो वो क्या करें, डिजोल्व हो जाएगी इलेक्ट्रोलेट में। और जैसे जैसे हम करंट को पास करेंगे तो जो प्योर मेटल होगी, जो हमारे जो प्योर मेटल टू फॉर्म द इलेक्ट्रोलेट टू कहाँ पर ट्रांसफर होगी, कैथोड पे। तो इसका फिनोमिना ये है, जो हमारे पास कॉपर होगा प्योर, तो कॉपर हमारा कैथोड पे यहाँ पर हमें मिलेगा इस स्ट्रिप पे, और जो हमारे पास इम्प्योरिटी होगी वो हमें मिलेगी एनोड पे। दिस फिनोमिना इज नोन एज द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। This phenomena is called electrolytic refining. So the next topic is, अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि रिएक्शन विद आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हमारे पास कोई भी एक स्टैंड है, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब को स्टैंड से कनेक्ट किया और हमने सॉल्यूशन ले लिया कॉपर सल्फेट का, और आयरन की जो हमें कील है इसके अंदर डीप करा दी। तो हमारे पास जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है ब्लू कलर का, और जो हमें प्रेसिपिटेट मिलेंगे वो मिलेंगे ब्राउन पीपीटी। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट की रिएक्शन इसको करके दिखाना है क्या होगा। सबसे पहले जो रिप्रेजेंट करते हैं Fe से और कॉपर सल्फेट को करते हैं SO4 से। इसका जो कलर होता है कॉपर सल्फेट का उसको होता है ब्लू से। जैसे हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की कील डालेंगे तो कुछ टाइम पीरियड बाद ये रिएक्शन करके बनाएगा आयरन सल्फेट, और हमें प्योर कॉपर हमें मिल जाएगा। जो प्योर कॉपर मिलेगा ये हमें मिलेगा ब्राउन कलर की जो पीपीटी है वो हमें क्या कहेगी, टेस्ट ट्यूब में नीचे मिलेगी। अब बात आती है यहाँ पर, आयरन क्या होता है, मोर रिएक्टिव है देन ऑफ द कॉपर, इसीलिए इसने क्या कर दिया, कॉपर को दूर करके यहाँ पर खुद आकर बैठ गया। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। जब भी हमारे पास मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यानी कि ये इस टाइप का क्वेश्चन भी 99% एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, हमने उसमें आयरन डाल दिया, तो विच वन ऑफ द रिएक्शन इज यूज एंड द केमिकल रिएक्शन को करके दिखाइए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक को हम रीड करते हैं एलोइंग ऑफ ए गोल्ड। सबसे पहले जो स्टील होती है, स्टील इज जो हमारे पास सबसे पहले होती है स्टील इज एन अलोय। स्टील भी हमारी एक अलोय होती है ऑफ आयरन एंड कार्बन। आयरन और कार्बन के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, स्टील, एंड कंटेनिंग 0.1 to 0.5% ऑफ कार्बन। स्टार्टिंग में हमारे पास जो आयरन होता है वो सॉफ्ट होता है, जैसे जैसे उसमें हम कार्बन की अमाउंट को बढ़ाते हैं तो हमारा जो आयरन होता है वो किस फॉर्म में चल जाता है, हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो ऑफ द स्टील का जो यूज़ करते हैं हम, जो स्टील का करते हैं हैज़ ए हार्ड स्टील होती है, इसका स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं, रेल्स में यूज़ करते हैं, स्क्यू में इसका यूज़ करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है एलोइंग ऑफ ए गोल्ड। जो गोल्ड होता है हमारा 24 कैरेट का यूज़ करते हैं हम। जो प्योर गोल्ड होता है हमारे पास, जो प्योर हमारे पास जो गोल्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और कितने का होता है, 24 किसका होता है, 24 कैरेट का होता है। अब हमारे पास बात आती है जो 24 होते हैं, जो हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं। अब गोल्ड होता है वो सॉफ्ट होता है, 24 कैरेट का होता है। जो तो हम एक बात बताते हैं, 18 जो कैरेट का जो गोल्ड है इसका मीन्स क्या होता है, मीन्स क्या है इसका मीन्स है, इसमें क्या आता है, 18 कैरेट गोल्ड्स में जो हमारे पास जो यूज़ होता है, 18% जो पार्ट होता है वो गोल्ड का होता है, 18% जो पार्ट किसका है, वो गोल्ड का। 24% है, इसमें जो 24% है पार्ट ऑफ द वेट ऑफ द एलोय, जो पार्ट ऑफ द 24% किसका है, एलोय का। अब हम जो इसकी जो 18% आती है, इसकी हम परसेंटेज को कैसे निकालते हैं, 18% की कैसे निकालते हैं, 18 डिवाइडेड बाई 24 इंटू ऑफ 100। 18% किसका है, गोल्ड का, 24 क्या है, इसकी प्योर गोल्ड की जो क्वालिटी है वो है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 75%। तो हमारे पास जो 18% में प्योर गोल्ड की परसेंटेज कितनी है, 75%। इसको बोलते हैं एलोइंग ऑफ गोल्ड। यदि आप वीडियो अच्छे से समझ में आ गए इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ रिफाइनिंग की, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।